बहुत पछताती हूँ जब उनका फ़ोन नहीं उठा पाती, जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं जा पाती, तब बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। सोचती हूँ कभी कितने ओहदे पाए मैंने, बहन, बहू, बेटी, पत्नी, माँ, गुरु, लेखक, लेकिन सबसे ज़्यादा हारा हुआ मैंने बेटी को पाया। हारा हुआ देखा मैंने खुद को जब जब भी उनके पास नहीं थी। एक बूंद पलकों पर आने से पहले ही जो समेट लेती, मुझे आंचल में कभी रोई हुई सिसकियां भर अंधेरे में उस वक्त उसके साथ नहीं थी। जो मेरे 56 व्यंजन बनाती तो मैं नखरे कर कर एक एक कौर खाती। जो 100 आवाज़ों पर भी नहीं उठती मैं, फिर भी प्यार से मेरा सर सहलाती। बिजली की तरह जब सरपट आदेशों का पालन करती नजर आती, बेटी के रूप में मैं खुद को हारा हुआ पाती हूँ। बहुत पछताती हूँ जब गृहस्थी में उलझी उसका फ़ोन नहीं उठा पाती, बस काम में लग गई थी। उसके चौथे फ़ोन पर भी इतना ही कह पाती, याद करती हूँ वो ज़माना जब सब कुछ ज़रूरी छोड़ वो मेरे पास बैठ जाया करते। अरे काम तो होता रहेगा, पापा बड़ी आसानी से कह जाया करते। उस वक्त मैं खुद को बहुत छोटा पाती हूँ, बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। पुरानी और बेमल रंगों से बनी वो प्रतिछाया भी मेरी जब आज तुम सजे रखे हो, कितनी पुरानी है माँ, मैं ये फेंकती क्यों नहीं। कहा मैंने तो उसने अपने प्रणव में उसे अपने सीने से लिपटा लेती और मेरा मन बट गया है कितनों में, पर आज भी तुम्हारे मन में मेरा एकाधिकार पाती हूँ। उस वक्त बेटी के रूप में मैं खुद को हारा हुआ पाती हूँ। मैं आ रही हूँ कल घर पर, सुनते ही मेरे आने से पहले ही भरे बाजार में कैसे उस पतली गली के कोने की दुकान से पापा अभी फ्रेश बना हुआ मावा लेने पहुँच जाया करते हैं। 4 दिन दिवाली हो ऐसा जाया करते हैं, जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं जा पाती, उस वक्त बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। भरी आँखें और फिर मिलने की उम्मीद, जब घर छोड़ते वक्त देखती हूँ, रुक कर फिर से उन्हें गले नहीं लगा पाती। जिम्मेदारियों का चूल्हा और मैं, मीठे रिवाज, मुझे फिर उतरकर उनके पास नहीं जाने का अंतर मन से पहाड़ कर रोते हुए उन्हें बचपना न करने की बनावटी नसीहत देती हूँ। उस वक्त मैं बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ।